हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको हिंदी में शब्द अलंकार पढ़ाए और उत्प्रेक्षा अलंकार के दो भेद, अर्थालंकार के दो भेद उपमा और रूपक अलंकार पढ़ाए। आज मैं आपको तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाऊंगी। तो चलिए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ पर संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ बोधक शब्द होते हैं, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों, त्यों आदि। चलिए अब हम आपको और अच्छे से बताते हैं। जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, जनहु, मनु, जनु, जानो आदि शब्द लगते हैं। यह अलंकार जहाँ रूप गुणार्थ की संभावना होती है, कल्पना होती है, वहाँ पर होता है। इसके वाचक शब्द मनु, जनु, मानो, जानो आदि होते हैं। चलिए अब हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण बताते हैं। ले चला मैं तुझे ज्यों कनक भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कनक का अर्थ धतूरा है और कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसा लेकर के चला मानो कोई भिक्षु सोना लेकर जा रहा हो। तो काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में सिर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात के धूप की मनोरम संभावना की गई है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बहार सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। ऊपर दी गई पंक्तियों में गुंज की माला उपमेय में दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। दी गई पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत काले पत्थर की जरा से लाल केसर से धुलने की कल्पना की गई है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत ही आएगा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना हवा के जोर से जागते हुए सागर उपमान से की गई है। तो इसमें आप देख रहे हैं शरीर उपमेय है, अर्जुन का क्रोध से कांपता हुआ शरीर उपमेय है और जैसे हवा के जोर से जाग रहा सागर उपमान है। और इनको उदाहरण में कल्पना की गई है और संभावना दर्शाने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलिए अब और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मानो माई घन घन अंतर दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। इन पंक्तियों में रासलीला का एक अलौकिक सुंदर दृश्य दिखाया गया है।
सारी गोपियाँ गोरी हैं और वो कृष्ण श्याम वर्ण है और वो सब गोल गोल मंडलाकार अर्थात गोल में गोल घूमते हुए नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली साथ साथ शोभा पा रहे हों। यहाँ पर गोपियाँ उपमेय हैं और उनमें बिजली उपमान की और कृष्ण उपमेय में बादल उपमान की कल्पना की गई है और मानववाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसा कि आप उधर के ऊपर के उदाहरण में देख सकते हैं, नीले कपड़े में राजकुमारी का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नीले परिधान में राजकुमारी ऐसे लग रही है जैसे कि बिजली का फूल खिल गया हो गुलाबी रंग के बीच में। और हम हैं कि इस वाक्य में ज्यों शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अब अंतिम उदाहरण देखते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े। इस उदाहरण में देखिए, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ बड़े बड़े नेत्रों में नीलम के होने की कल्पना की गई है। बड़े बड़े नेत्र उपमेय और नीलम उपमान है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें ऐसे लगती हैं जैसे हीरो में नीलम जड़े हुए। जैसे कि आपने देखा, उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है और जान पड़ता है शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो इसमें मेघ में बादल की कल्पना की गई है, उसे गांव में आए हुए एक अतिथि के समान बताया गया है कि बादल मानो सज धज कर के इस तरह से गांव में आ गए हैं कि जैसे कोई अतिथि या गांव का दामाद शहर से गांव में आया हो। और ज्यों शब्द के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर किसी के मुख में बाल सूर्य अर्थात उदित होते हुए सूर्य के लाल रंग की कल्पना की गई है कि मानो उसका मुख सूर्य के समान क्रोध से लाल हो रहा है, अग्नि की तरह से प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ आ गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में उसके वाचक शब्द आपको ध्यान रखने हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है और इसमें पहचानने के लिए मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, ज्यों, त्यों इस तरह के शब्द लगे होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आप जो भी वीडियो में कंटेंट है और उदाहरण है उसे और जो प्रैक्टिस शीट में है उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड स्टे होम।